अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप देख रहे हैं KYJ न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी के चेयरमैन रहीम जाफरी साहब। इनसे पूछते हैं कि 2 दिन के बाद जो है मुहर्रम में अयाम अज़ा शुरू होने वाले हैं, कैसे इंतज़ामात हैं। इनकी मीटिंगें जब हुई तो उस पर क्या इज़हार ख्याल हुआ, और जो ख़ास जो पॉइंट है जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 18 करोड़ रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अपने आज़ादारी के लिए जो इमाम बारगाह हैं और रोड कारपेटिंग के नाम पे और इलेक्ट्रिक के नाम पे उन्होंने दिए हैं, वो कहाँ लग रहे हैं। टोटल सवाल करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रहीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आगा, पहले तो आप ये बताएं कि मुतमईन थे जो मीटिंगें हुई हैं अपना ऐसी साहब से, या ऐसी की ठंडी हवा खा के और चाय पी के वापसी आ गए? बाकायदा तौर पर कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, उसमें भी ये पापे और चाय और ये बिस्किट चले हैं गुज़िश्ता सालों की तरह, और मनपसंद लोगों को बुलाए गए। और इसी तरह फिर निचले सतह पे डीसी साहिबान की मीटिंग, फिर उसके बाद जो है आपके DIG साहिबान की मीटिंग, फिर IG साहब की मीटिंग। सिवाय बिस्किट खाने पीने के कोई मामलात नहीं है। अगर काम होने चाहिए थे 18 करोड़ रुपए, ये इस बार नहीं हर बार जारी होते हैं, वो 18 करोड़ लगने के बजाय जेबों में चले जाते हैं। ये इन्होंने सिंध का सत्यानाश की हुई है। अब बलूचिस्तान में भी फ़ंड जारी होते हैं, पंजाब में भी मुहर्रम के फ़ंड निकलने के बाद, जारी होने के बाद इस्तेमाल होते हैं। आप मुझे बताएं, रूट देखें, जगह जगह कहाँ पर कारपेटिंग हुई है। आज वज़ीर आला सिंध की मीटिंग हुई है, मनपसंद लोगों को बिठा के इन्होंने मीटिंगें की है और बिस्किटें मंगवा के कर रहे हैं। भाई असल इशू क्या है इस पाकिस्तान में? जो मेन इशू है गटर और नाले नहीं है, ये तो इनसे हो नहीं पा रहा है। जगह जगह खंडरात बनी हुई है, आपने तंजीमें कलदम की हुई है। पहली मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं जनाब मोहतरम, ये निकालते हैं जुलूस। एक यूनिवर्सिटी निकलती है ईस्ट से, एक यूनिवर्सिटी निकलती है सेंट्रल से। सेंट्रल से कौन निकालते हैं कलदम तंजीमों को? भाई सीधी सी बात है, आप जिसके लिए जुलूस निकालते हैं पहली मुहर्रम में, उनकी शान बयान करें। आप पकड़ के किसी फिरके को पूरी रास्ते गालियां देते फिरते हैं और गालियां देते हैं कि जनाब मोहतरम फिलानी ये तो फिलानी वो। सिंध हुकूमत को मैं वार्न करता हूं कि अगर आप कलदम तंजीमों के आमी नहीं है, आप कलदम तंजीमों के रहनुमा के आमी नहीं है, तो पूरी पाकिस्तान में अगर जब ये कलदम, इनको जेलों में डाले, इनको आप जंग दराते फिर रहे, कलदम है ये। किसी एक फिरके के खिलाफ ये गलत नारेबाजियां करते हैं, पूरी रास्तों में इनके झंडे लगे हुए हैं, जगह जगह ये झंडे लगा के फलानी चौक ढिंगानी चौक ये बना ले रहे होते हुए, और फिर इनके झंडे फिर दीवारों में शिया काफर के नारे। कलादम है तो इनको जेलों में डालें। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने कालादम, जो आप जिसको कालादम तंजीम कह रही है, उनको हमने महदूद कर दिया लजबेला तक। आप कह रहे हैं कि जगह जगह जाते हैं, उसको अभी आप खुद देखें, अभी कोई 8 दिन पहले इन्होंने गदीर के मौके पे, जहाँ खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन कुन तो मौला हो फाज़ अलियन मौला, उस दिन इन्होंने कहा जनाब कोई हम शहादत बना रहे हैं। उस दिन भी जुलूस सिंध हुकूमत की रहनुमाई में निकला, लसबेला से निकलता हुआ। गोली ये आए अपने ये इस साइड आए, नुमाइश आए, नुमाइश से होते हुए तिब्बत सेंटर में गए। पहली मुहर्रम को आज से चंद साल पहले एक नुमाइश पे फायरिंग हुई थी, उसके बाद एक से 2 मोमिनीन शहीद भी हुए थे, तो स्काउट वाले। तो क्या अभी भी नुमाइश तक, पहली मुहर्रम तक उनकी रैली आती है, या अब थोड़ा जो है आपकी सुनवाई हुई है? मजीद इनका एक मुहर्रम भी, वो भी उबाम होता था। अब इनके 5 जुलूस निकलते हैं इसी रूट पे, जबकि आपने अभी ये वो किया, ये आते हैं जुलूस। अगर आप जिसके शान पे निकालते हैं उनकी फजाइल बयान करें। आप जो है किसी फिरके को गालियां देते हैं, जानबूझ के ये गालियां देते हैं इसलिए कि ताकि पहली मुहर्रम को फिसाद पड़े और पूरी पाकिस्तान में डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा रहीम भाई, आपसे ही सवाल तो हो गया कि कालादम तंजीम आती है और अभी भी उनके लोग आते हैं, रोका नहीं जाता। अब मैं आपके मुद्दे पे आऊँ, आप ये बताएं कि जो नए रूट बन रहे हैं उनकी इजाज़त तो है नहीं, तो नए जुलूस किस तरह से निकल रहे हैं? क्या ये बेहतर है या कोई एक ही जुलूस निकाल लें? कोई आपके पास कोई फार्मूला है, या आप क्या कहना चाहेंगे नए रूट के हवाले से? देखें, नए रूट दिए जा रहे हैं इनको। आपका सवाल ये, मैं फ़िरक़ा जाफरिया के जुलूसों की बात कर रहा हूँ कि नए जो जुलूस निकल रहे हैं उनकी परमिट तो नहीं है, फिर भी निकल रहे हैं। क्या निकलने चाहिए या एक ही साथ ही निकलना चाहिए? मसला ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
कि जो आज़ादारी है, सबसे पहले तो मेरा मुतालबा ये है कि इस रूट को मज़ीद बढ़ाया जाए। और जो जगह जगह आप बोल रहे जुलूस है, देखें मोमिनीन एक जगह पे तो नहीं है, कोई मलीर में रहते हैं, कोई जाफर त्यार में रहते हैं, कोई कुरंगी में रहते हैं। ये मजलूम करबला का जुलूस है। जहाँ भी नए जुलूस के रूट हैं, आज़ादारी तो मैं तो कहता हूँ कि जगह जगह फरिया फरिया होना चाहिए। आप मरकज़ में सिक्योरिटी कैसे देंगे? इतनी पुलिस नहीं है, आपको पता है। अब MP MNA की सिक्योरिटी पूरी नहीं होती, उनके पास 2 गाड़ियां कम पड़ती हैं पुलिस की। आपको कैसे सिक्योरिटी देंगे? देखें, हमें तो किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हमें सिक्योरिटी ख़ुद कायम आले मोहम्मद की है। हमारे पास रज़ाकार मौजूद हैं। ये ख़ुद फैसला करें, ये हुकूमतें फैसला करें कि कलअदम तंजीमों को ये रोकेंगे। असल इशू ये है, कलअदम तंजीमों को ये रोकेंगे या हमें खुद रोकना पड़ेगा। अच्छा, ये अब तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के आप चेयरमैन हैं, कहाँ से आपके पास कंप्लेन आई है कि कराची में कौन कौन से इमाम बारगाह या शिया आबादी है जहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए? तकरीबन टोटल वेस्ट, कुरंगी, मलीर, ईस्ट कहाँ काम हुआ है? मुझे आप बताएं। 18 करोड़ रुपए कहाँ लगी है? जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जेकब लाइन्स एरिया है, ईस्ट पे मुकम्मल तौर पर काम ना होने के बराबर है। 18 करोड़ रुपए में आप ये मुझे बताएं, आप खुद माशाल्लाह सरफराज भाई अपनी चैनल के तमाम चीज़ों को आप घुमाएं, काम कहाँ हुआ है? उस कैमरे का अगर आप उस तरफ करेंगे अंधेरा, इस तरफ करेंगे अंधेरा, और जगह जगह जाएंगे। कराची में तो आपको मालूम है खड्डे ही खड्डे हैं। और मोहर्रम का जो फंड था पिछले 5 सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेरे तो बिलावल भुट्टो साहब से मुतालबा है कि मुराद अली शाह साहब को हटाए, बहुत हो गए। ये 7 का फंड जो लाल शाहबाज कलंदर का फंड है वो उस पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने हल्के को इन्होंने बेड़ा कर रखी हुई है। अच्छा, एक तरफ तो 18 करोड़ रुपए जो अभी 10 दिन के लिए दिए, आज़ादारी के लिए दिए, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, उसको 1 करोड़ रुपए सालाना मिलता है, और यूसी जो नायब चेयरमैन है उसको 13 लाख रुपए महीना मिलता है। उससे भी कोई काम होता है यार? वो यूसी साहब जो है चेयरमैन साहब, वही जो उनका कलमा है कि यार वो तो हमारी सैलरियों में निकल आते हैं। टॉन नाजिम, इस टाइम हम जिना टाउन में हैं। जमात इस्लामी का नाहल चेयरमैन टॉन नाजिम रिजवान समी साहब, इन्होंने अपनी पार्टी के नाम पे कलंक है ये। इन्होंने अपना यूसी 10 में काम नहीं किया तो या क्या काम करेंगे? या ये तकरीबन पिछले 3 साल हो गए जो ये लगे हुए हैं। आप अल्लाह पे यकीन करें कि इन्होंने सिर्फ जेब का, अपना जेब का ख्याल किया, इन्होंने कुछ भी किए। और जहाँ यूसी 10 पे हम खड़े हैं वहाँ भी चेयरमैन साहब हमारे भाई है इमरान कुरैशी, वो भी यही कहते हैं कि जनाब आगा साहब तनख्वाहें और ये वो। इसके अलावा जो नाजिम ने दी हुई है, आप मेयर कराची की बात करें, मेयर कराची मुर्तज़ा वाब की बात करें, नाहल की, जगह जगह खड्डा। मेरा ही एक्सीडेंट हुआ आपके सामने, मज़ार कायद के सामने। ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, डिटेक्टर नहीं लगवाई, लाइटें नहीं लगवाई हुई है। इन्होंने कराची शहर को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से लाहौर वाले हमें ताने देते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई बल्दियात की। अच्छा, अब KLACT की हम बात करें तो ख़वातीन की मजलिस होती है आपके, ज़रूरत ख़वातीन निकलती हैं, घर घर निकलती हैं, और रात में जो है जुलूस निकलते हैं। तो KLACT से कोई बात हुई है? उससे कितना मुतमईन है? KLACT ने वज़ीर आला सिंध के सामने ये तो हुकूमत को इशोर करनी चाहिए। पिछले मेरे ख्याल में नहीं है 7 सालों से तो मैं गवाह हूँ, उन्होंने वज़ीर आला के सामने कहा कि हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे। और जिस टाइम मजलिस होती है, मजलिस अज़ा के दौरान लोड शेडिंग करते हैं ये। फिर हमारे बिरादर वज़ीर बल्दियात नासिर शाह जी थे, उनके सामने वादे किए गए। कमिश्नर कराची के सामने एक जगह हम बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग में बैठे हुए थे, KLACT वालों को कह रहे थे कि यार ये आप लोग लाइट बंद कर देते हैं। उसी टाइम मीटिंग के दौरान हाई प्रोफाइल मीटिंग था, वहाँ लाइट बंद हो गई, लोड शेडिंग। तो ये कई वालों के ख़िलाफ़ जब तक ये FIR नहीं काटेंगे, जब तक इनसे बत्ते लेने ये बंद नहीं करेंगे, ये लोड शेडिंग तो होती रहेगी। और ये हर साल ये इशोर करते हैं कि हम नहीं करते हैं। और जिस टाइम जुलूस होती है, जिस टाइम आप मर्द की क्या बात करें, रात को भी परचम गुशाइयाँ हो रही है, पहले मुहर्रम दूसरी मुहर्रम, आप देखना जहाँ जहाँ हमारे पास रिपोर्ट हो रही है, जिस जगह पर मजलिस हो रही है, मजलिस वाली टाइम पे KLACT अड्डाराम। अच्छा आगा साहब, आपकी गुफ्तगू से लगता है आप बल्दियाती निज़ाम से आप जो हैं वो मुतमईन नहीं है, KLACT के निज़ाम से मुतमईन नहीं है। एक अहम सवाल है जो हर एक के अज़ादार के भी जहन में और इंतज़ामिया के भी जहन में, जो बकौल इंतज़ामिया के जो गैर कानूनी जुलूस हैं, जिनके परमिट नहीं है, वो निकल भी रहे हैं,
और नए जुलूस भी निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वक्त की ज़रूरत है नए जुलूस और हमें परमिट की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे अगर सामने से अगर लो एजेंसी ये कहे कि यार हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और तो उस तरह उसको उस सूरत हाल को किस तरह आप हैंडल करेंगे? देखें सरफराज, मसला ये है कि आज़ादारी मज़लूम करबला का जो सिक्योरिटी का वादा है वो ख़ुद 14 मासूमी नहीं करते हैं। आप ये जो जुलूस निकलते हैं ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की फ़जीलत और शान बयान करने के लिए निकलते हैं। हमें और आपको लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? मुझे बताएं। लाइसेंस को तो उनको ज़रूरत होती है कि कोई जुलूस निकाल के किसी को बुरा भला कहे। ये तो वादा है, ये वो वादा है जो परवरदिगार का वादा है, ये वो वादा है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी ने लिया है। ये मेरे मौला हुसैन का वो कुर्बानी है जो कि यही कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यानी कि आप कह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी सूरत हाल हो हमारे जुलूस नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, परमिट हो ना हो, जुलूस निकलेंगे। अगर किस बात के हो? देखिए मुझे आप बताएं, परमिट किस बात के हो? पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, हम बानियान पाकिस्तान से हैं, और ये आज़ादारी NUC बिल्कुल, मैं तो परमिट NUC का मैं खिलाफ हूँ। जहाँ भी आज़ादार चाहे वो मातम कर सकते हैं। आप जहाँ भी शादी हो, जहाँ भी चीज़ हो, टेंट लगा के बड़ी माजरत के साथ ख्वाजा सरा नचा सकते हैं आप। मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, और कलरन तंजीमों के लिए जहाँ भी चाहें किसी भी फ़िरके को दूसरे फ़िरके को गाली देने के लिए, उनको तो आपने दहशतगर्दों को दंदनाते फिरते हैं, आप लोगों ने लाइसेंस दी है कि भाई गाली दे दें। रोक नहीं सकते आप कलरन तंजीमों को, और आज़ादारी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस का तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, परमिट का मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये पाकिस्तान बनाया ही शियों ने है, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई, और सिकंदर मिर्ज़ा ने जो इस पर पहला जो है पार्लियामेंट का इजलास और इस पर खर्चे किए हैं। आले मोहम्मद के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल ये है आपसे कि अयाम आज़ा शुरू हो रही हैं, शिया सुन्नी दोनों सबील लगाते हैं, और वही वाली बात है कि दोबारा मैं वही बोलूँगा, लो सिक्योरिटी इदारे बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते सभी लोगों। ये ख़तरनाक है, जानों का ज़िया होगा अगर कोई अपना सानिया हो गया, तो वो किस तरह से हैंडल करेंगे जो सबीले लगाते हैं? शेम यू, और जो कि ये बातें कर रहे हैं, पानी पिलाना सवाब का। तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी के चेयरमैन आगा रहीम जाफरी साहब का साफ साफ कहना है कि चाहे हमारे जुलूसों को सबीलों को परमिट मिले ना मिले, हम सभी लगाएंगे, जुलूस से अज़ा निकलेंगी, अज़ादारी होंगी, और साथ ही साथ वो बलदियाती निज़ाम और के इलेक्ट्रिक पे भी नाला है। ऐसा लग रहा है कि अज़ादार जो है इंतज़ामिया से बहुत ज़्यादा खफा हैं। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।